देखिए, घर बनाते समय यदि पैसा बचाना चाहते हो तो फालतू का काम करना छोड़ दो। ये वीडियो पूरा देख लीजिए तो आपको 5 से 6 आइडिया मिल जाएंगे कि घर बनाते समय किस तरीके से पैसा बचाना है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको घर बनाते समय हमेशा नॉर्मल सीमेंट का उपयोग करना चाहिए। मार्केट में जब आप सीमेंट लेने जाएंगे तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक से बढ़कर एक कंपनियां मिल जाएंगी। कोई कंपनी बोलेगी कि भाई हमारे इस सीमेंट का यूज करो तो आपके घर में कभी सीलन नहीं आएगी। दूसरा ये बोलेगा कि भाई साहब इसका उपयोग करो तो आपके सरिये में कभी जंग नहीं लगेगा। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में जो नॉर्मल टाइप के सीमेंट आते हैं जिसकी आज प्रेजेंट टाइम में कीमत कम से कम 350 से 380 के बीच है, उन्हीं सीमेंट का उपयोग करके आप घर बनाइएगा। आप अपने दिमाग से सोचो कि भाई साहब 10 साल पहले वाटरप्रूफ सीमेंट चलता था? नहीं चलता था। जंग रोधक चलता था? नहीं चलता था। और 10 साल पहले जो घर बने हुए हैं वो आज के समय से भी ज्यादा मजबूत हैं। तो जब उस पुराने टाइप के सीमेंट से घर बनने के बाद आज 25-50 साल भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो आप एडवांस टाइप का सीमेंट क्यों यूज करोगे भाई? तो भाई साहब इस टीवी ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है। टीवी पर एडवर्टाइज प्रचार देखने के बाद ऐसा लगता है कि नॉर्मल टाइप के सीमेंट से यदि आप घर बनाओगे तो आपका घर गिर जाएगा। प्रचार में ऐसे ही दिखाया जाता है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी भी हद तक कंपनियां जा सकती हैं। तो आप अपने दिमाग का उपयोग करो कि भाई साहब जब नॉर्मल सीमेंट यूज करने से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई, तो ये एडवांस टाइप के सीमेंट इसीलिए बनाए गए हैं कि आपके जेब को थोड़ा सा काटा जा सके, आपको लूटा जा सके। तो घर बनाते समय सीमेंट की इस लूट से बचिए और नॉर्मल सीमेंट का उपयोग कीजिए, जो कि मार्केट में आपको 350 से लेकर 380 के बीच मिल जाएगा। वहीं यदि आप वाटरप्रूफ या फिर जंग रोधक सीमेंट लेने जाओगे तो भाई साहब आपको कम से कम 430, 435, 440 तक रुपए देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय यदि आप तगड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको हमेशा मिस्त्री से ही घर बनवाना चाहिए। यानी कि यदि आप नॉर्मल घर बनवा रहे हैं तो आप किसी ठेकेदार को ठेका मत दीजिए, क्योंकि ठेकेदार क्या करता है कि 5-6 मजदूरों को इकट्ठा करता है और उनसे काम करवाता है, तो उनकी दिहाड़ी प्लस 10 से 20% आपसे वसूली करता है। वहीं यदि आप ऐसे मिस्त्री को पकड़ोगे जो खुद काम करता हो, यानी कि ठेका भी लेता हो और खुद काम करता हो, तो उस सिचुएशन में वो आपका काम बहुत ही कम पैसे में कर देगा। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो ठेकेदार हैं वो स्लैब ढलाई का जो ठेका लेते हैं वो 45 रुपए से लेकर 50 रुपए स्क्वायर फीट लेते हैं। और जो मिस्त्री खुद ठेकेदार है, यानी कि ठेका लेने के बाद जो खुद काम पर लगे रहते हैं, खुद काम करते हैं, ऐसे ठेकेदार 35 रुपए पर स्क्वायर फीट में भाई साहब स्लैब ढलाई का काम करवा दे रहे हैं। तो मार्केट में जाके आपको ऐसे मिस्त्री को ढूंढना है जो कि ठेके पर काम करता हो, तो इससे आपका बहुत ही ज्यादा पैसा बच जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से घर बनवाना चाहिए। यदि आप अपने जरूरत के हिसाब से घर बनाएंगे तो आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए बचा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ये 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है और हमारी जो जरूरत है वो 3 BHK की है, यानी कि 3 बेडरूम, बाथरूम, किचन। तो यदि हम घर का नक्शा बनवा लें तो भाई साहब हो सकता है कि हमारी जो जरूरत है वो 1500 स्क्वायर फीट में ही पूरी हो जाए और पूरा 2000 स्क्वायर फीट में हमें घर बनाने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा कि भाई जब आप 2000 स्क्वायर फीट में घर बनाओगे तो आपका ज्यादा पैसा लगेगा। वहीं आपकी जब जरूरत 1500 स्क्वायर फीट में पूरी हो गई तो 1500 स्क्वायर फीट में जब आप घर बनाओगे तो भाई साहब 2000 स्क्वायर फीट के मुकाबले बहुत ही कम पैसा लगेगा। लगभग आपका 3 से 4 लाख रुपए बच जाएगा। तो घर बनाते समय प्लानिंग करना भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। सबसे पहले कहीं पर बैठ जाओ और अच्छे से सोचो कि भाई साहब हमें कितने रूम की जरूरत है और उसी हिसाब से अपने घर को बनाओ। यदि आप ज्यादा रूम बनाने के चक्कर में रहोगे तो भाई साहब उस रूम का आप उपयोग भी नहीं कर पाओगे और इसके साथ साथ आपका पैसा भी ज्यादा घर बनाने में लगेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें, यानी कि चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो भाई साहब प्लिंथ बीम की ऊंचाई जरूरत से ज्यादा मत रखो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि भाई साहब जब वो घर बनवाते हैं तो प्लिंथ बीम की ऊंचाई इतनी रखेंगे कि जैसे उनका ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया हो। और बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि भाई साहब हमारे पड़ोसी का यदि प्लिंथ बीम 3 फीट है तो हम जरूर से जरूर 4 फीट रखेंगे। तो भाई साहब ऐसा करने से भी आपके घर की लागत बढ़ जाती है। अब खुद सोचिए कि भाई साहब 1 फीट आपने प्लिंथ बीम की ऊंचाई ज्यादा रख दी, तो उस 1 फीट में जो लोहा लगेगा, जो ईंट लगेगी, जो सीमेंट गिट्टी लगेगा, उसको जोड़ने का जो लेबर रेट लगेगा वो कितना ज्यादा होगा।
प्लिंथ बीम का मतलब क्या होता है भाई सब? यही होता है कि घर में पानी ना आ जाए और कोई जानवर ना जाए। मतलब आपका जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे 1-2 फीट आप अपने घर की ऊंचाई ज्यादा रखिए, बहुत ज्यादा ऊपर करने के चक्कर में मत पड़िए। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।